अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के नाश्ते से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक नाश्ते की रेसिपी, जिसको कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। गाइस, एकदम होने वाली है, एकदम यूनिक है, एकदम टेस्टी है। इस रेसिपी को खाने के बाद में आप पिज्ज़ा भी खाना भूल जाएंगे। जिसको भी खिला देंगे वो कभी नहीं फरमाइश करेगा आपसे बाहर से लाने के लिए, पिज्ज़ा खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट है और आपके चाहे बच्चे हो या बड़े हों, सबको पसंद आने वाले हैं। यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है गाइस। यहाँ पर हम हाफ चम्मच जो है अजवाइन लिए हैं, इनको हम हाथों से थोड़ा सा रगड़ लेंगे। तो क्या होगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद में हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, यानी हाफ चम्मच का हाफ जो है हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस हम इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी हमें डालना है। और पानी डालकर हमें इनका जो है एक गाढ़ा घोल बना लेना है। तो घोल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस, बहुत ही ध्यान से आपको घोल बनाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में आप पानी इसमें डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं गाइस। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और थोड़े थोड़े पानी को डाल डाल कर आपको चम्मच से चलाते रहना है। अगर वहीं आप जो है थोड़ा पानी डालेंगे और चम्मच से एक बैग मिला देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ आ जाएगी और उसके बाद में फिर आपको मिलाने में दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा सा इनको चलाइए। जब आपको लगे कि हाँ पानी इसमें और लगेगा, उसके बाद उसी टाइम पे आप पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डालकर गाइस अब इनको बढ़िया से मिला लेते हैं। इनके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। एकदम अच्छे से आपको इनका एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो बैटर को आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है। बिल्कुल जो है एकदम आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो चलिए गाइस, जब तक मैं इनको बना रही हूँ तब तक हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल नई है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। यहाँ पर हमने अपने बैटर को बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद में हमने गैस के ऊपर पैन चढ़ा दिया है। पैन में हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया है गाइस, आपने देखा है, और ब्रश से हमने इनको अच्छे से सब तरफ से लगा दिया है पूरे पैन में। उसके बाद में यहाँ पर हम 1 से डेढ़ चम्मच जो है बैटर डालेंगे और बैटर को डालकर हमें इनको फैलाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब इसके ऊपर से हम बारीक कटा हुआ खूब ज़्यादा प्याज डाल देंगे, देख सकते हैं। सब तरफ से एकदम बढ़िया से डालना है। उसके बाद में यहाँ पर बारीक कटी हुई हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं एक बारीक कटी हुई टमाटर डाल दूंगी। और आपको जो है पूरे जो है हमारी शीट जो है आटे की, सब पे एकदम अच्छे से फैलाना है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो है मिर्ची पाउडर इस पे डाल दूंगी अच्छे से सब तरफ से। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी गाइस। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको चम्मच से दबा दबा कर इस तरीके से सेट कर देंगे। ध्यान रखना है आपको, गैस को फास्ट नहीं करना है, क्योंकि हम इनको गेहूं के आटे से बना रहे हैं। और आपको चम्मच से इसको दबा देना है ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अंदर तक जो है सेट हो जाएं। ऐसा नहीं कि सब्जी को डालकर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इनको दबाकर अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद में गैस को धीमी ही रखना है, गैस को फास्ट नहीं करना है। और इनको हमें ढक्कन से ढक देना है, आप किसी भी ढक्कन से ढक सकते हैं। और ढकने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर इनको छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको चम्मच से इस तरीके से जब जानेंगे कि नीचे से सेट हो चुका है, उसके बाद में ही चम्मच से हम इधर से उधर थोड़ा सा हिलाकर उसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे, नीचे से भी डालेंगे, ऊपर से सीट के ऊपर भी डालेंगे। उसके बाद में गाइस क्या करेंगे, वापस से हम इनको 2 सेकंड के लिए ढक देते हैं। जब हम इनको ढक देंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं वो पक जाएगी, जल्दी पक जाएगी। और गाइस हमें फास्ट नहीं करना है आँच को, इतना आपको ध्यान रखना है।
तो देख सकते हैं हमने वापस से इनको 2 सेकंड के लिए जो है ढक दिया था। अब देख सकते हैं हमारी जो शीट है वो किस तरीके से पकी है। हमने गेहूं के आटे से बनाया है, लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि जल गया है या कोई जो है निशान आ गए हैं। बिल्कुल एकदम मार्केट की शीट की तरह ये बनी है। तो देख सकते हैं हमने इनको पलटी करने के बाद वापस से 2 सेकंड के लिए ढक दिया था गाइस। तो ढकने के बाद इनको हम वापस खोलेंगे और थोड़ा-सा तेल डालेंगे। तेल डालकर इधर से उधर थोड़ा-सा आराम से करेंगे, इस तरीके से तेल को इसके नीचे करेंगे और इनको बढ़िया से हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको गेहूं के आटे से बनाई हूँ और इनको पकने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ये मत सोचिए आप कि इनको समय लगेगा, समय बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि शीट हमारी जो है हमने इनको धीमी आंच पे बनाया है और ये गेहूं के आटे से हमने बनाया है। इसके अंदर सोडा डाला है गाइस, तो ये बहुत ही स्पंजी हैं, आप देख सकते हैं। और हमने इनको ढक ढक के पकाया है, तो ये जो है बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। बिल्कुल गाइस एकदम पिज़्ज़ा भी इसके आगे फेल है। इतनी स्वादिष्ट है, इतनी बढ़िया है, इतनी टेस्टी है कि एक बार अगर जिसको आप खिला दोगे वो बार बार फरमाइश करेगा आपको इस नाश्ते को बनाने के लिए। और नाश्ता हमारा जो है वो बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए हम वापस से आपको एक और बनाकर दिखा देते हैं। हमने पैन में तेल डाल दिया है और तेल डालकर यहाँ पर हम इनमें बैटर डाल देंगे और बैटर डालकर गाइस वापस से हम इसी तरीके से सब्जियों को डालेंगे। तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं, उसके बाद में शिमला मिर्च डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं और गाइस इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे एक, और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ मिर्ची पाउडर। तो देख सकते हैं बिल्कुल जिस जो तरीका हमने पहले फॉलो किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको दोबारा तिबारा फॉलो करना है और इनको जो है सब्जियों को डालने के बाद में चम्मच से उसी तरीके से सेट कर देना है अच्छे से, ताकि जो हमारे आटा है उसी में जो है हमारी सब्जियां अच्छे से सेट हो जाएं। जब आप जो है इनको इस तरीके से सेट कर दोगे तो ये जो है पलटी करने के बाद भी नहीं गिरेंगे, आपने आगे देख ही लिया है। तो चलिए हमने सब्जियों को सेट कर दिया है, वापस से उसी तरीके से हम इनको पका लेते हैं। ढककर 2 मिनट 3 मिनट पहले ढक देंगे, उसके बाद में गाइस फिर इनको हम पलटी करेंगे और पलटी करने के बाद वापस इनको ढकेंगे। जब आप इस तरीके से ढककर पकाओगे तो जो है समय बिल्कुल नहीं लेगा और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही खूबसूरती से पकेगा, ना जलेगा गाइस और ना ही कच्चा रहेगा। तो गाइस वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। यकीन मानिए गाइस ये बिल्कुल नई रेसिपी है और कोई नहीं कह पाएगा कि जो है आपने इसको गेहूं के आटे से बनाया है। आप देख सकते हैं घर की ही मामूली चीज़ों से हमने इतनी टेस्टी जो है नाश्ता बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब आपको गार्निश करके दिखाते हैं, लेकिन गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करने से पहले जो है आप लोग कमेंट ज़रूर करके ये भी बता दें कि जो है हमारी ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को कैसी लगी है। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी का ऊपर वाला बटन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पर गाइस आपको वही चीज़ मिलेगी जो थंबनेल में रहेगा, वही वीडियो के अंदर भी रहेगा। हम बहुत सारा वीडियो देखते हैं, थंबनेल में कुछ और रहता है, वीडियो के अंदर कुछ और रहता है। थंबनेल में किसी और तरीके से बना रहता है लेकिन वीडियो में किसी और तरीके से रहता है। तो हमारे चैनल पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग ऐसी वीडियो नई नई देख सकें। चलिए फिर मिलेंगे।